राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते, ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार राशि धाम, आना राशि धाम, आना राशि धाम। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशि धाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशि धाम की बातें इस विषय पे। आजकल राशि धाम में बातें चल रही है मृत्यु एवं ज्योतिष पे। पृथ्वी पे जो भी प्राणी आता है वो कुछ समय के लिए आता है और अपना कार्य करके जब उसका समय पूरा होता है, वो पृथ्वी लोक पे जो उसने यहाँ पाया है, यही चीज यहीं छोड़कर, अपना शरीर भी यहीं छोड़कर, अपनी वस्तु भी यहीं छोड़कर अन्य लोक में चले जाता है, जहाँ जाता उसे बेचता है। मनुष्य योनि के प्राणी को यहीं पे उसको 5 तत्व से बना शरीर मिलता है। यहीं पे उसे 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिया आदि मिलती है। उन्हीं ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के माध्यम से वो अपना जीवन व्यतीत करता है। यहाँ से जब उसकी विदाई हो जाती है, तब उसका निर्जीव शरीर
जहाँ रहता है, उस निर्जीव शरीर का अंतिम संस्कार अलग अलग विचारधारा, संस्कार, संस्कृति के अनुसार उनके परिवार के सदस्य करते हैं। एक विचारधारा ये है कि वो लोग उस शरीर को, जिससे उनकी आत्मा चली गई है, अग्नि के माध्यम से पंच तत्व में विलीन करते हैं। जिन्होंने अपने पूर्वज के मृत शरीर को अग्नि के माध्यम से पंच तत्व में विलीन किया है, उन्होंने ध्यान देकर समझने का प्रयास करना चाहिए कि मोक्ष धाम में घाट पे जो लकड़ी लगी है वो किसी और के लगाए पेड़ की थी। हमने यहाँ मनुष्य योनि में आकर कई प्रकार के काम करके, उद्योग करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, और हमारी अंतिम यात्रा हम देख रहे और समझ रहे हैं तो समझ में आता है कि अनजान व्यक्ति के लगाए पेड़ की लकड़ी से होती है। तब हमें मोक्ष कहाँ मिलेगा? हमें वो कर्जा पटाने न जाने कितनी योनियों में बार बार आना पड़ेगा। जो ये बात को समझने का प्रयास करेगा तो उन्होंने सोचना चाहिए कि हमारा ग्रस्त जीवन शुरू कैसे हुआ है। किसी ने हमें अपनी लड़की कन्या दान में दी है, तब हमारा ग्रस्त जीवन शुरू हुआ है। ईश्वर विधाता जब हमें कन्या दे देता है, हमारे यहाँ पुत्री का जन्म होता है, तब हम उपयुक्त समय पे उपयुक्त वर को अपनी कन्या दान में देते हैं। जिस प्रकार हमने गृहस्थी के लिए कन्या दान में प्राप्त की है, ठीक उसी प्रकार हम अपनी कन्या अन्य व्यक्ति को गृहस्थी के लिए दान में देते हैं। यही स्थिति जीवन की है। जिन्हें ये मालूम है कि उनका मृत शरीर का अंतिम संस्कार उनके परिवार के सदस्य अग्नि के माध्यम से करेंगे, तो उन्हें समझना चाहिए कि अग्नि की भूख लकड़ी है और लकड़ी पेड़ों से होती है। हम कारखानों से लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकते, हम शेयर बाजार से भी लकड़ी का निर्माण नहीं कर सकते। जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर अगर गुरुवार को शांत होता है, तो उसकी सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर गुरु लोक जाता है। ये ध्यान रहे, गुरु लोक अंतरिक्ष में स्थित है और गुरु का ज्ञान हमें यहाँ समाज में मिलता है। आज हर प्राणियों के पास जो ज्ञान है वो गुरु लोक का आया हुआ है। गुरु लोक के ज्ञान से ही मानव अपने दैनिक कार्य करता है, हर प्राणी अपने कार्य करता है। गुरु ने हर प्राणी को ज्ञान दिया हुआ है। जिस परिवार में किसी का शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन मेष राशि थी, तो उन्हें समझना चाहिए जब जब गुरुवार को मेष राशि आएगी, तब तब गुरु स्वयं अपने लोग गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा देकर उनके जाने से, उस परिवार के सदस्य के जाने से, उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, वो उनकी आत्मा को नमन करने के लिए, उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए चाहे तो अपने घर में गुरु लोक का यंत्र रख सकते हैं और उन्हें गुरु माला पहना सकते हैं। जिन्हें गुरु लोक का यंत्र चाहिए वो राशिधाम के खाते में 1000 रुपये जमा करा के प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें गुरु माला चाहिए वो 5000 रुपये की एवं उससे आगे की है, 50,000 की है, 5 लाख की और आगे की है, तो आप चाहो तो 5000 रुपये वाली माला भी मंगा सकते हो। जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत गुरुवार को हुआ है, अगर उस दिन वृषभ राशि थी, तो जब जब गुरुवार को वृषभ राशि आएगी, तब गुरु स्वयं अपने लोग गुरु लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। जिस परिवार में गुरुवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मिथुन राशि थी, तो जब जब गुरुवार को मिथुन राशि आएगी, तब तब गुरु अपने लोक से उन्हें नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। गुरु को विधाता ने आदेश दिया है
कि जिनका यहाँ नुकसान हुआ है किसी सदस्य के आने से गुरुलोक में, तो उसकी पूर्ति करेंगे। गुरु विधाता का एक हथियार है। ये निर्मोही ग्रह है। ये किसी पूजा उपासना आदि से न खुश होता है, न ही नाराज होता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ वो अपना कार्य करना जानता है। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन कर्क राशि थी, तो उस परिवार ने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को कर्क राशि आएगी, तब गुरु अपने गुरु लोक में से उस परिवार को अपनी ऊर्जा भेजेगा, जिससे उस परिवार में सदस्य जाने से जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। जिस परिवार में गुरुवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन सिंह राशि थी, तो जब जब गुरुवार को सिंह राशि आएंगी, तब तक ऐसे परिवार को गुरु अपने लोक से नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन कन्या राशि थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को कन्या राशि आएगी, तब तक गुरु अपने गुरु लोक से उस परिवार में नई ऊर्जा भेजेगा, जिससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। जिस परिवार में गुरुवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर तुला राशि थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को तुला राशि आएगी, तब तक गुरु अपने गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन वृश्चिक राशि थी, तो जब जब गुरुवार को वृश्चिक राशि आएगी, तब तक गुरु अपने गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजेगा, जिससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। नुकसान की पूर्ति करने का आदेश विधाता ने गुरुवार के स्वामी गुरु को दिया है। ये प्रत्येक बुद्धिमान प्राणी ने ध्यान रखना चाहिए। जिस परिवार में गुरुवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर धनु राशि थी, तो जब जब गुरुवार को धनु राशि आएगी, तब तक उस परिवार में गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजेगा, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन मकर राशि थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को मकर राशि आएगी, तब तक गुरु अपने गुरु लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा भेजेगा, जिससे उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। जिस परिवार में गुरुवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर कुंभ राशि थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को कुंभ राशि आएगी, तब तक ऐसे प्राणी को गुरु अपने लोक से अपनी ऊर्जा भेजेगा, जिससे उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हो सके। ठीक इसी प्रकार जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन मीन राशि थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को मीन राशि आएगी, तब तक गुरु अपने गुरु लोक से उस परिवार को अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरु को नुकसान पूर्ति करने का आदेश विधाता का है और गुरु नुकसान पूर्ति करेगा, पर उसके साथ गुरु कह रहा है उसके भी अपने कुछ नियम है, उसको पालन करना पड़ेगा। जिस प्रकार घूमती पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में हम देखेंगे, 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं मिलेंगी जहाँ किसी तंत्र का शासन न हो। पृथ्वी के किसी क्षेत्र में राजतंत्र है, तो किसी क्षेत्र में लोकतंत्र है। जो व्यक्ति जिस राजतंत्र में रहता है, उस राजा के कानून को मानना पड़ता है, तभी वहाँ का राज्य का कानून उनकी रक्षा करता है, उन्हें पोषण देता है, उनके रोजगार की व्यवस्था करता है। उसी प्रकार जिस क्षेत्र में लोकतंत्र है, वहाँ के रहने वाले लोगों को लोकतंत्र का कानून मानना पड़ता है, तभी वहाँ का शासन उनकी रक्षा करता है, उनको पोषण आदि देने की व्यवस्था करता है। यही
स्तुति गुरु की है। गुरु कह रहा है, गुरु समझा रहा है कि परिवार में गुरु का नियंत्रण बुजुर्गों पर है। और बुजुर्ग भी कौन? बुजुर्ग दो है, एक खुद के बुजुर्ग, दूसरे जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग। जो व्यक्ति जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, वो गुरु लोक से ऊर्जा चाहता है, तो उन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार के बुजुर्ग तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी गुरु उनकी राशि में आके उन्हें मन चाहा सफलता, मन चाही ऊर्जा, मन चाहा ज्ञान देगा। ये सब प्राणियों के कर्मों पर निर्भर है। कारण कर्म श्रेष्ठ है, बुद्धि गो। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम राशि जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम। जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम।
जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी धनी नी धनी नी धनी नी पद दादा पद दादा पद दादा पद दादा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। तो जिनका शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उनकी सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर वो गुरु लोक जाता है। ये ध्यान रहे, गुरु लोक अंतरिक्ष में स्थायी है और वहाँ का ज्ञान हमें मिला हुआ है। हर चेतन में जो ज्ञान है वो गुरु लोक का आया हुआ है और गुरु लोक अंतरिक्ष में स्थायी है। वहाँ से वो हमें ज्ञान देता है। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत होता है, अगर उस दिन अश्वनी नक्षत्र था तो जब जब गुरुवार को अश्वनी नक्षत्र आएगा तब तब उस परिवार में जो नुकसान हुआ है, गुरु स्वयं अपने लोग गुरु लोक से ऊर्जा भेजकर उनका नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर भरनी नक्षत्र था तो जब जब गुरुवार को भरनी नक्षत्र आएगा तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर कृत्तिका नक्षत्र था तो जब जब गुरुवार को कृत्तिका नक्षत्र आएगा तब तक उस गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। एक बात समझना चाहिए कि विधाता ने गुरु को आदेश दिया है कि वो उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करे, इसलिए करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, वो चाहे तो उनकी स्मृति के लिए अपने यहाँ गुरु लोक का यंत्र मंगवा के रख सकते हैं और उन्हें गुरु माला अर्पण कर सकते हैं। अपनी राशि या अपने गोत्र की राशि का पवित्र इत्र प्रतिदिन लगा के उन्हें नमन कर सकते हैं। जिन्हें गुरु लोक का यंत्र चाहिए वो 1000 रुपये राशि धाम में जमा कराकर प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें गुरु माला चाहिए वो कम से कम 5000 रुपये, फिर आगे 50,000, 5 लाख, जो उनकी इच्छा है वो अनुसार भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। जिनका शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर रोहिणी नक्षत्र था तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को रोहिणी नक्षत्र आएगा तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है
उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में किसी का शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र था, तो जब जब गुरुवार को मृगशिरा नक्षत्र आएगा, गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन आर्द्रा नक्षत्र था, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को आर्द्रा नक्षत्र आएगा, गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। विधाता ने गुरु को आदेश दिया हुआ है कि जिस परिवार में नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेंगे। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पुनर्वसु नक्षत्र रहा, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब गुरुवार को पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, तब तब ऐसा प्राणी को गुरु अपने लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन पुष्य नक्षत्र था, तो जब जब गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आएगा, गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अश्लेषा नक्षत्र था, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को अश्लेषा नक्षत्र आएगा, तब तक गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरु को विधाता का आदेश है कि वो उनके नुकसान की पूर्ति करे। गुरु निर्मोही ग्रह है, ये किसी पूजा उपासना से खुश या नाराज नहीं होता, ये बात समझ लेना चाहिए। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मघा नक्षत्र था, तो जब जब गुरुवार को मघा नक्षत्र आएगा, तब तक गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्व फागुनी नक्षत्र रहा है, तो जब जब गुरुवार को पूर्व फागुनी नक्षत्र आएगा, तब तक गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहा है, तो जब जब गुरुवार को उत्तरा फागुनी नक्षत्र आएगा, तब तक गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरु को नुकसान पूर्ति करने का आदेश विधाता का दिया हुआ है, इसे हमेशा ध्यान में रखें। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन हस्त नक्षत्र था, तो जब जब गुरुवार को हस्त नक्षत्र आएगा, गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका नुकसान की भरपाई करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर चित्रा नक्षत्र था, तो जब जब गुरुवार को चित्रा नक्षत्र आएगा, तब तक गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर स्वाति नक्षत्र रहा है, तो जब जब गुरुवार को स्वाति नक्षत्र आएगा, तब तक गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर विशाखा नक्षत्र रहा है, तो जब जब गुरुवार को विशाखा नक्षत्र आएगा, गुरु अपने लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अनुराधा नक्षत्र रहा है, तो जब जब गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र आएगा, तब तक गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक उसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर ज्येष्ठा नक्षत्र था, तो जब जब गुरुवार को ज्येष्ठा नक्षत्र आएगा, गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरु को विधाता ने आदेश दिया हुआ है नुकसान की पूर्ति करने का। गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का
शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर मूल नत्रक्ष था तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को मूल नत्रक्ष आएगा तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा देकर उनके नुकसान की भरपाई करेगा। इसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन पूर्वाषाढ़ा नत्रक्ष है तो गुरुवार को जब जब पूर्वाषाढ़ा नत्रक्ष आएगा तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की भरपाई पूरी करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर उत्तराषाढ़ा नत्रक्ष रहा है तो जब जब गुरुवार को उत्तराषाढ़ा नत्रक्ष आएगा तब गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरु को विधाता का आदेश है कि वो नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन श्रवण नत्रक्ष था तो जब जब गुरुवार को श्रवण नत्रक्ष आएगा तब तक गुरु अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिनका शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर घनिष्ठा नत्रक्ष था तो जब जब गुरुवार को घनिष्ठा नत्रक्ष आएगा तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन सद्विषा नत्रक्ष रहा है तो जब जब गुरुवार को सद्विषा नत्रक्ष आएगा गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरु को विधाता का आदेश है कि उस परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करे। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वा भाद्रपद नत्रक्ष रहा है तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को पूर्वा भाद्रपद नत्रक्ष आएगा तब तक गुरु उन्हें अपने लोग गुरु लोक से ऊर्जा भेजकर उनका नुकसान जो हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन सद्विषा नत्रक्ष रहा है तो जब जब गुरुवार को सद्विषा नत्रक्ष आएगा गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर पूर्वा भाद्रपद नत्रक्ष रहा है तो जब जब गुरुवार को पूर्वा भाद्रपद नत्रक्ष आएगा तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, जब जब गुरुवार को उत्तरा भाद्रपद नत्रक्ष आएगा तब गुरु अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन रेवती नत्रक्ष था तो जब जब गुरुवार को रेवती नत्रक्ष आएगा तब तक उस परिवार को गुरु अपने लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनकी पूर्ति करेगा। मतलब गुरुवार को जिस नत्रक्ष में किसका शरीर शांत हुआ है, गुरुवार को जब वो नत्रक्ष गोचर में आएगा गुरु लोक से उन्हें वो ऊर्जा मिलेगी और उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरु पूर्ति करने को तैयार है, पर उसके साथ उसकी कंडीशन है कि गुरु का कंट्रोल परिवार में बुजुर्गों पर है। बुजुर्ग भी दो होते हैं, खुद के परिवार के और जीवन साथी के परिवार के, जिनको गुरु लोक से ऊर्जा के थ्रू सहयोग चाहिए। उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों का तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का किसी भी स्थिति में अपमान नहीं करना चाहिए। जिस परिवार में गुरुवार को किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उन्होंने गुरुवार को किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, हार जीत के कार्य नहीं करना चाहिए, मिलावट, घूसखोरी, कमतौल आदि नहीं करना चाहिए, किसी से धोखा आदि न करे। अगर इनमें से वो कोई भी गलत कार्य करेंगे तो गुरु स्वयं उनकी राशि में आके उन्हें उसकी सजा देगा। और जो ईमानदारी से अपना कार्य करके गृहस्थ जीवन में रहेंगे, गुरु उनकी राशि में आके उनको सफलता देगा, उनके यहाँ शुभ मंगल कार्य कराएगा, उनको भाग्य का साथ दिलाएगा,
उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। अब ये सब किसके ऊपर निर्भर है? ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम गुरु से लाभ ले या गुरु का जो नुकसान वो करेगा उसको सहें। ये निर्णय आपको अपने अंदर झांक कर अपने ज्ञान से समझकर करना है कि हमने क्या करना है। सीधा उपाय है कि अपने बुजुर्गों का, अपने जीवन साथी के बुजुर्गों का ऑनर करो, तो आप देखोगे कि गुरुवार से गुरुवार आपके यहाँ हर तरह की संपन्नता, विपुलता बढ़ रही है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जो आप अपनी एक साख समाज में बनाना चाहते हो वो बनने जा रही है। परिवार में शुभ मंगल कार्य हो रहे, आपको संतान सुख बढ़ रहा है, आपको जीवन साथी का साथ मिल रहा है। जीवन में एक बार आना राशिधाम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। जीवन में एक बार आना राशिधाम।
हमने ये समझना चाहिए कि जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उन्होंने उसकी स्मृति अगर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने परिवार में गुरु लोक का यंत्र रखें और उन्हें गुरु माला अर्पण करके प्रतिदिन अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। जिन्हें गुरु लोक का यंत्र चाहिए वो 1000 रुपये राशिधाम के खाते में जमा कराकर मंगा सकते हैं। जिन्हें गुरु माला चाहिए वो 5000 रुपये या उससे अधिक, 50,000 रुपये या 5 लाख रुपये एंड अधिक अपनी इच्छा एवं शक्ति से भेजकर गुरु माला प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें अपनी राशि का इत्र चाहिए वो 500 रुपये राशिधाम में जमा कराकर अपनी राशि या अपने गोत्र की राशि का इत्र प्राप्त कर सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती एकम थी, एकम यानी तिथि, बढ़ती एकम यानी शुक्ल पक्ष की एकम, तो जब जब गुरुवार को बढ़ती एकम आएंगी तब तक गुरु उन्हें अपने लोक से अपनी ऊर्जा देकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती दूज थी तो जब जब गुरुवार को बढ़ती दूज आएगी, जिसे शुक्ल पक्ष की दूज भी कहते हैं, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा देकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती तीज थी, जिसे शुक्ल पक्ष की तीज भी कहते हैं, तब गुरुवार को जब जब बढ़ती तीज आएगी, शुक्ल पक्ष की तीज आएगी, तब गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा देकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। विधाता ने गुरु को आदेश दिया है नुकसान की पूर्ति करने का। गुरु निर्मोही ग्रह है जो किसी पूजा उपासना से न खुश होता है न ही नाराज होता है, ये बात का ख्याल रहे। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती चौथ थी तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को बढ़ती चौथ आएगी, जिसे शुक्ल पक्ष की चौथ भी कहते हैं, तब गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनकी जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती पंचमी थी, जिसे शुक्ल पक्ष की पंचमी कहते हैं, जब जब गुरुवार को शुक्ल पक्ष की पंचमी आएंगी तब गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती छठ थी, जिसे शुक्ल पक्ष की छठ भी कहते हैं, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब गुरुवार को शुक्ल पक्ष की छठ आएंगी, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती सप्तमी थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को बढ़ती सप्तमी आएंगी तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती अष्टमी थी, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब गुरुवार को बढ़ती अष्टमी आएंगी, जिसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी कहते हैं, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती नवमी थी, जिसे शुक्ल पक्ष की नवमी भी कहते हैं, गुरुवार को जब जब शुक्ल पक्ष की नवमी आएंगी, गुरु अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरु को विधाता का आदेश है नुकसान की पूर्ति करने का। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती दशमी थी, जिसे शुक्ल पक्ष की दशमी भी कहते हैं, इसलिए गुरुवार को जब जब बढ़ती दशमी आएंगी तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर बढ़ती 11
एकादशी जिसे शुक्ल पक्ष की एकादशी भी कहते हैं, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को एकादशी आएगी शुक्ल पक्ष की, तब तब गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार गुरुवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती बारिश थी जिसे शुक्ल पक्ष की बारिश भी कहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को बढ़ती बारिश आएगी तब गुरु स्वयं अपने लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार गुरुवार को जिनका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर तेरस थी, शुक्ल पक्ष की तेरस थी जिसे बढ़ती तेरस भी कहते हैं, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को बढ़ती तेरस आएंगी तब तक गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार जिनका शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, अगर उस दिन बढ़ती चौदस थी जिसे शुक्ल पक्ष की चौदस भी कहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि गुरुवार को जब जब शुक्ल पक्ष की चौदस आएगी, गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन पूनम थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को पूनम आएंगी, गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती एकम थी जिसे कृष्ण पक्ष की एकम भी कहते हैं, तो जब जब गुरुवार को कृष्ण पक्ष की एकम आएंगी, उस परिवार में गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती दूज थी जिसे कृष्ण पक्ष की दूज भी कहते हैं, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती दूज आएगी तब तक गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक उसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती तीज थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती तीज आएगी तब तक गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती चौथ थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती चौथ आएगी तब तक गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती पंचमी थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती पंचमी आएंगी जिसे कृष्ण पक्ष की पंचमी भी कहते हैं, तब गुरु अपने लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती छठ थी जिसे कृष्ण पक्ष की छठ भी कहते हैं, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती छठ आएंगी, गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसका शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती सप्तमी थी, तो उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब गुरुवार को घटती सप्तमी आएंगी, गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति अन्य रूप में करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती अष्टमी थी जिसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी भी कहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती अष्टमी आएंगी, गुरु अपने गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। ठीक इसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती नवमी थी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती नवमी आएंगी,
तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। विधाता ने गुरु को आदेश दिया है नुकसान की पूर्ति करने का। जिस परिवार में किसी का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन घटती दशमी थी तो उन्हें समझना चाहिए गुरुवार को जब जब घटती दशमी आएंगी, जिसे कृष्ण पक्षी दशमी भी कहते हैं, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। उसी प्रकार जिनका शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती ग्यारसी, जिसे कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि गुरुवार को जब जब घटती एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, गुरु अपने लोग गुरु लोक से उनकी नुकसान की पूर्ति स्वयं करेगा। जिनका शरीर गुरुवार को हुआ है और उस दिन अगर घटती बारसी, जिसे कृष्ण पक्षी बारस भी कहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब गुरुवार को कृष्ण पक्ष की बारस आएंगी, ऐसे व्यक्ति को गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती तेरसी, जिसे कृष्ण पक्ष की तेरस भी कहते हैं, उन्होंने समझना चाहिए कि जब जब गुरुवार को घटती तेरस आएगी, तब तक गुरु अपने लोग गुरु लोक से उन्हें अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में जिसका शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर घटती चौदसी, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को घटती चौदस आएगी, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, उस दिन अगर अमावस थी, तो उन्होंने समझना चाहिए कि गुरुवार को जब जब अमावस आएगी, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उस परिवार में जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। इसी प्रकार गुरुवार को जिस परिवार में किसी सदस्य का शरीर शांत हुआ है, अगर उस दिन सूर्य ग्रहण था, तो जब जब गुरुवार को सूर्य ग्रहण आएगा, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनके नुकसान की पूर्ति करेगा। ठीक यही स्थिति है जिनका शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उस दिन अगर चंद्र ग्रहण था, तो उन्होंने समझना चाहिए जब जब गुरुवार को चंद्र ग्रहण आएगा, गुरु अपने लोग गुरु लोक से अपनी ऊर्जा भेजकर उनको जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करेगा। जिस परिवार में गुरुवार को किसी का शरीर शांत हुआ है, वो उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए, गुरु से ऊर्जा पाने के लिए अपने परिवार में चाहे तो गुरु लोक का यंत्र रख सकता है और उसे गुरु माला पहनाकर प्रतिदिन अपनी राशि का इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन कर सकता है। तो उन्हें देखेगा कि धीरे धीरे उनके पास गुरु की ऊर्जा से हर तरह की संपन्नता बढ़ रही है। जिन्हें गुरु लोक का यंत्र चाहिए, वो राशिधाम के खाते में 1000 रुपये जमा करा के प्राप्त कर सकता है। जिन्हें गुरु माला चाहिए, उन्हें कम से कम 5000 रुपये, फिर बाद में 50,000 रुपये, फिर 5 लाख रुपये, जो जिसकी जो अपनी इच्छा और शक्ति है उस अनुसार भेजकर वो प्राप्त कर सकता है। आज हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि जिनका शरीर गुरुवार को शांत हुआ है, उनकी आत्मा कौन से लोक में गई है? आप अपना जवाब हमें SMS कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशिधाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। हमारे पास लाखों लोगों के जवाब आ रहे हैं। उन लाखों लोगों में से एक भाग्यशाली व्यक्ति को उनकी राशि का चांदी का पवित्र सिक्का राशिधाम की ओर से उपहार में दिया जाएगा। जिन्हें राशिधाम की ओर से उनकी राशि का चांदी का पवित्र सिक्का उपहार में मिलेगा, वह व्यक्ति पृथ्वी पे एक ज्ञानवान, भाग्यवान और समाज सुधारक व्यक्ति रहेगा। जो खुद को अनुभव आएगा वही सच्चाई है। आप खुश रहो, ज्ञानवान रहो, बुजुर्गों का आदर करो, इसी विश्वास के साथ जय राशिधाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार है: विजय तेलवाले,
यूको बैंक अकाउंट नंबर 029601000192120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, पीएनबी अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 04650200000936। एम ऑफ राशिधाम, लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421। ईमेल rashidham@yahoo.com, वेबसाइट www.rashidham.com।